जी जी जी। जैसे ये आप देख रहे हो ये हाँ वाला जी हाँ है, जी। या जैसे आप देख रहे हो ये वाला है। हाँ तो फिर उसमें से ये कहीं से भी तो आपकी एक आँख फूट जाएगी इसमें से। हाँ, जैसे और इसमें फिर इधर यहाँ पे चलिए, वो तो हाँ। वहीं पे वो कटी हुई तो वहीं में रुक जाएगी। हाँ। बाकी दूसरी निकल के आएगी, वो ऊपर को बढ़ती चली जाएगी। वो ऊपर बढ़ती जो चलेगी। एक ही चलेगी इसमें। नमस्कार किसान भाई और टेक किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। अभी हम गाँव भैंस आए हैं, जो कि हाईवे बाईपास के नज़दीक है, बिल्कुल खेती है। और बहुत ही इनोवेटिव में फार्मर यहाँ पे मिले हैं, और इन्होंने ड्रैगन फूड की व्यावसायिक खेती यहाँ पे प्रारंभ कर दी है, और सह फसली के तौर पे भी लगातार ये फसल ले रहे हैं। देख सकते हैं आप, प्याज वगैरह लगा रखी है उन्होंने। और पूरी प्रॉपर जानकारी मैं किसान भाई साहब से अच्छे से करा देता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रयोग इन्होंने यहाँ पे करा है, और गन्ने की खेती ना चुन के इन्होंने इस तरह की चीज़ें विधाएं बढ़ाने की कोशिश करी है। तो पूरी जानकारी मैं किसान भाई से कराऊँगा आपकी। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई। एक बार किसानों का मैं परिचय करा दूँ आपसे। ताऊ जी एक परिचय करवा दो अपना अच्छा सा। मेरा नाम रामेश्वर है, हाँ जी। गाँव मेरा भैंसा है, तहसील मवाना, जिला मेरठ, यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी रहने वाला। और आपका भैया? मेरा नाम सचिन चौधरी जी। हाँ जी। वो सेम इंट्रोडक्शन में लड़का। अच्छा, इनके लड़के हो। तो ये आपने जो नई तरह का प्रयोग ये करा है, बिल्कुल लेके आए हो आप लोग इस विधा को। मतलब ये इंस्पिरेशन या प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जी? ये गुजरात से मिली जी हमें। तो ये गुजरात में सबसे ज़्यादा है इसका प्रोडक्शन। गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका है। सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा लोग बोते हैं इसको। गुजरात में। यो 150 200 कई सौ बीघे जमीन में बुझा हुआ है। तो आप देख के आए थे वहाँ से? हाँ, हमारा लड़का ही देखा है। तो इसमें कुछ मार्गदर्शन वगैरह आपको वहाँ से कहीं से मिला किसी को? नहीं, उन्होंने इसने पूरा 3 महीने वहाँ रह कर किसान से पूरी जानकारी ली, पूरा वो करा, इससे जब जाकर हमने खेती करी। अच्छा, जैसे आपने शुरू करा कृषि विभाग से या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से किसी तरह की कोई सब्सिडी वगैरह, कोई इस तरह की प्लान वगैरह हुई आपके यहाँ पे? कुछ नहीं, 1 साल हो गया लगभग पेपर दिए हुए भी, जी। और कुछ हुआ नहीं अभी तक। अभी कुछ नहीं हुआ सर? पास के स्टेट में शायद उत्तराखंड में मिल भी रही है शायद सब्सिडी इसमें। हाँ जी। हरियाणा में भी मिल रही है। हाँ जी। लेकिन यूपी है, यूपी में ही नहीं स्टार्ट हुई अभी। यूपी में नहीं चल रहा अभी ये सब। क्योंकि तो यहाँ बताते हैं कि बहुत कम लेवल पे है अभी। अच्छा अच्छा। मेरठ डिस्ट्रिक्ट में तो शायद हम ही ने करा हो, किसने किया नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 1-2 आसपास हमारे बिजनौर में लगाया हुआ एक आधे ने। हाँ जी। और सबका ही कहना है जी सब्सिडी कुछ नहीं मिल रही। और सब्सिडी जो बता भी रहे हैं तो वो बता रहे हैं शायद 40,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से। पर हेक्टेयर ये किसमें 1 हेक्टेयर में लागत आ जाती है हमारी 7-8 लाख रुपए के आसपास। 7-8 लाख। 7-8 लाख रुपए में आप 40,000 रुपये दे भी रहे हो तो किसी किसान को जरूरत भी नहीं होती 40,000 रुपये की जरूर। अच्छा, इसमें जो है साल भर का खर्चा, मतलब प्लांट किस टाइम पर लगाई जाती है, कैसे कैसे व्यवस्था आपने कर दी? कौन सी प्लांट है, वैरायटी कौन सी आपकी है? ये हमने कुछ प्लांट हमारे इसमें 100 के आसपास वाइट वाले हैं जी। बाकी 1500 के आसपास हमारे रेड वाले हैं। कितना परसेंट बताया आपने मेरे को? ये 5 बीघे है। 5 बीघे लगा रखा है, यानी कि 1 एकड़ आपने लगा दिया ये। हाँ, 1 एकड़ और में थोड़ा सा हमारा मकान बना हुआ है, कमरा हाँ जी, जी। इसमें जगह घिरी हुई है, तो लगभग लगा के चलोगे तो 4 बीघे प्रॉपर लगा हुआ है पूरा। अच्छा, बुआई किस टाइम की है जी, प्लांटेशन डेट इसकी? ये हमने मई 2021 में लगाया था। अच्छा, एक मैं चीज़ जानना चाहूँगा, इससे पहले इसमें था क्या? इससे पहले गन्ना वन्ना था। गन्ना वन्ना बोया था। तो इस विधा को आप लेके आए जैसे, तो आगे बढ़ाने की प्लान भी आपकी होगी फिर? पक्का प्लान है जी बढ़ाने का। तो बढ़ाने की प्लान है। हाँ। तो ये वैरायटी जो आपने लगाई है, अरेंजमेंट कहाँ से करी इसकी फिर? ये सब गुजरात से आती है जी अभी तो। अच्छा, गुजरात से मंगाई थी आपने? हाँ, हाँ। क्योंकि तो यहाँ तो किसी के पास है नहीं, तो यहाँ तो अभी कोई प्लांट भी तैयार नहीं करता। प्लांट अगर भी आप चाहो तो 3-4 साल बाद अपने प्लांट भी तैयार कर सकते हो। अपने प्लांट इससे ही तैयार कर सकते इसी से हैं। तैयार हो जाते हैं। और फल वगैरह कितने टाइम बाद शुरू होता है ऐसा फल? फल अगर देखो आपकी देखभाल अगर आप ठीक ठाक करोगे, खाद पानी इसमें अच्छा दोगे और सही टाइम पर लगाओगे। सही टाइम का मतलब है अगर आप फरवरी से लेकर के मई जून तक लगा दोगे इसको तो 1 साल के अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप ये बरसात के बाद आज पास लगाते हो अगस्त सितंबर के आसपास, तो शायद फिर नेक्स्ट ईयर आपने मैंने कि 1.5-2 साल बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। और जैसे फ्रूटिंग वगैरह इस पर चलनी शुरू हो जाती है, फिर ये मतलब फ्रूटिंग का टाइम क्या होता है सर? फ्रूटिंग जैसे वही आपका जैसे पहला मानसून आएगा या प्री मानसून आ जाए या बरसात, थोड़ी सी गर्मी जैसे स्टार्ट होती है मार्च में, और उसमें बरसात आ जाए तो उसमें आपका फूल खिलने लगते हैं, फिर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। इसके साइज ही मेरे ख्याल से 400-500 ग्राम से लेके साइज तो देखो आपको 600-700 ग्राम तक भी चला जाता है। चला जा। और उसमें फिर मेन इसमें डिपेंड करता है टेम्परेचर का आपका। जी। अगर टेम्परेचर सपोज करो आपका जैसे फूल आया, फूल खिल गया, खिलने के बाद वो फल बनना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, और उसी टाइम पर सपोज करो आपका फ्रूट का साइज 200 ग्राम के आसपास पहुंच गया और गर्मी एक्सेस पड़ गई, 47-48 के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया, तो वो क्या होता है फ्रूट फिर बढ़ता नहीं है, वो वहीं रुक जाएगा और फिर वो वहीं पकने लगेगा। तो वही अगर आपका टेम्परेचर 30 से 40 के बीच का है तो आपका फ्रूटिंग साइज 650-700 ग्राम तक बड़े आराम से पहुंच जाता है। बहुत अच्छी बात है भैया। एक चीज़ और बताओ, ये सह फसली के तौर पे आपने प्याज लगा रखी है? हाँ, प्याज और लहसुन, पालक, इसी तरह की चीज़ें हम इसमें बहुत। अच्छा, लगातार लेते आ रहे हो आप इसमें? हाँ। तो ये तो अच्छी विधा है। ये
स्पेस कितना दिया आपने इसको लगाने के लिए? स्पेस हमने लाइन से लाइन रोड टू, हाँ जी। हाँ, ये लाइन टू लाइन है इसमें 11.5 जी, और ये पोल टू पोल है इसका 7.5। 7.5 फुट। अब थोड़ा सा आगे को बढ़ लें हम आज भैया। ये कितने कितने 4-4 प्लांट लगाए आपने? हाँ, ये एक पोल पर 4 प्लांट लगे, चारों तरफ एक एक प्लांट इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। और सबसे बढ़िया ड्रिप इरिगेशन है ये प्लांट आता है जी, आपका। टपक जी ये प्लांट आपका इतना बड़ा इस तरह से प्लांट आता है, कलम आती है जी जी जी। जैसे ये आप देख रहे हो ये वाला हाँ जी, हाँ है, जी। या जैसे आप देख रहे हो ये वाला। हाँ तो फिर उसमें से ये कहीं से भी आपकी एक आँख फूट जाएगी इसमें से। हाँ, जैसे इसमें इधर यहाँ पे चलिए, वो तो वहीं पे वो कटी हुई तो वहीं में रुक जाएगी। हाँ। बाकी दूसरी निकल के आएगी, वो ऊपर को बढ़ती चली जाएगी। वो ऊपर बढ़ती जो चलेगी। एक एक ही चलेगी इसमें। हाँ, एक एक लेके जाने कोई के लिए- कटिंग वगैरह करनी पड़ती है कि इसमें? नहीं, हाँ, ये एक ही कटिंग चल। होती है। अच्छा, कटिंग करनी एक लेके चलते हैं यहाँ तक। हाँ, और यहाँ पे आपने टायर लगा रखा है कटा हुआ है ऊपर से, ठीक है ना? कोस्ट कटिंग कर रखी है हमने। कोस्ट कुछ कटिंग। आदमी आरसीसी का बेस भी लगा देते हैं। जी 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 जी। वो वजन भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा फिर। वजन से चलो इतना बहुत कम फर्क पड़ता है, क्योंकि ऐसा हाँ जी। होता है जब प्लांट पोल हम शुरू में लगाते हैं ना, हाँ जी, तो पोल का सपोज वजन हमारा 40 किलो के आसपास हाँ है, जी। और 20-30 किलो हमारा उसका बेस का हो गया। तो अगर हमारा सही तरह से मजबूत नीचे से नहीं किया ना हमने, तो पोल गिर जाता है कई बार। पोल गिर जाता है, वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोस्टिंग भी आपकी, अगर पोल आपका 400 रुपये का पड़ रहा है हाँ जी, हाँ जी। और उसके ऊपर हम वो लगा रहे हैं, बेस बना रहे हैं आपका, छतरी बना रहे हैं, तो उसमें 250-300 रुपये खर्चा उसमें आ जाता है। ठीक, तो एक कोस्ट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ हाँ, एक चीज़ मैंने सुनी है जिस पे मतलब फल वगैरह लगने शुरू हो जा, पहले साल फल ज़्यादा आता है, फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ता है, कैसे कैसे होता है इसमें? इसमें पर ईयर केजी के हिसाब से बढ़ता है। सपोज करो आपका अगर इस साल अगर एक पर पोल की एक पोल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ये इसमें कितने पोल है इसमें 5 बीघे में आपके? 5 बीघे में 400 पोल है हमारे, 4 बीघे में ये। 4 एक बीघे में तो मैंने बताया इसमें आपको थोड़ी वैसे जगह घिरी हुई है, चलो। मकान बना हुआ है, कुछ इधर जगह छोड़ी हुई है, तो 100 पोल के आसपास हो गए पोल पर बीघे के हिसाब से पर बीघे के हिसाब से हो गए। हाँ। और इसमें एक पर पोल में कितना मान लूँ जब पहले साल आपका फल वगैरह आवा लगभग? पहले साल देखो लगा कर चलते हैं एक पोल पर 4 किलो के हिसाब से, चलो जी। यानी कि पर प्लांट आपका 1 किलो। और ये रिटेल में जाएगा कि ये थोक में जाएगा, मतलब मंडी वगैरह इसकी कुछ होती है? देखो हमारा लास्ट ईयर का जो प्रोडक्शन था पहले साल का ही था, जी, तो हमारा 8 कुंटल के आसपास प्रोडक्शन आया था 8 कुंटल पर बीघा। सारे में ही। अच्छा, सारे में 8 कुंटल। रेट क्या पड़ गया था आपका एवरेज बनने जाकर? एवरेज अगर लगाओगे तो 200 रुपये किलो के हिसाब से। 200 रुपये किलो तो बहुत अच्छे भाव है। ये कहाँ के रेट बताया आपने मेरे को? रिटेल में? रिटेल के बताया मैंने। अच्छा, Wholesale रिटेल तो में। हमने दिया ही नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्शन भी कम थी और कुछ हमारा खेत ऐसी जगह पे है, चलते फिरते नहीं, हाईवे है, मेरे को सामने दिख रहा है, हाईवे है। और दूसरी चीज़ जो है, जैसा हरज मरजा बुखार वगैरह, मलेरिया, इस तरीके से डॉक्टर वगैरह भी इसे रिकमेंड करते हैं। फल बहुत ही अच्छा है। हाँ और मेरे ख्याल से आपको कहीं ज़्यादा जानकारी होगी इस बारे में। हाँ, ये तो है। प्लेटलेट देखो बहुत अच्छी बढ़ाता है, फाइबर बहुत अच्छा होता है। एक लड़का है यहाँ का पूसा का, जी। वो रिसर्च भी कर रहा है इस चीज़ पे, तो मतलब इंडिया में पहला ही लड़का है जो ड्रैगन फ्रूट पर रिसर्च कर रहा है। तो वो भी यहीं आता है मटेरियल लेने के लिए, अपना कटिंग लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ आता है। तो उसने रिसर्च भी की थी इस पर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसने कैलकुलेट किया था, प्रोटीन्स, फाइबर्स, एक वीडियो बनाई हुई है उस पर। जी। तो उसने सारी डिटेल इसमें बताई हुई है कि इसमें कितना प्रोटीन रिच है ये फूड आपका। अच्छा, इसे स्टार्टिंग से मेरे को बताओ, जैसे बेड वगैरह आपने बना रखी है, ऊंची सी बेड है जिस पर आपने ये लगा रखा है, हाँ। इसकी व्यवस्था आपने कैसे कैसे कर दी? और इसमें मेन खर्चा किस चीज़ का ज़्यादा पड़ता है? पर प्लांट के हिसाब से किस रेट में आता है उस टाइम पे? देखो मैं इसका स्टार्टिंग में सारा खर्चा बताता हूँ। तो किसान भाइयों, थोड़ा खेत के अंदर को चल रहे हैं हमारे, यहाँ अंदर चल के देखते हैं किस किस तरह की विधाएं इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है। ये देखो, बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। अजी, ये तो पोल गजब कर रहा है जी, ये तो काफ़ी फैल गया। भाई यहाँ अभी कुछ प्लांट ऐसे अच्छा, बढ़वार इसकी तेज होती है कुछ? बढ़वार ऐसा रहता है, देखो जी कल आपका प्लांट यहाँ तक का पोल, अच्छा, इसमें भी जड़ें छूटती हैं, ये तो चिपक जा मेरे ख्याल से, जैसे मैं देख रहा हूँ। इसीलिए तो आरसीसी का पोल लेते हैं इसमें, आरसीसी का पोल है, तो इसे पकड़ कर पकड़ लेता है ये। जड़ पकड़ ली, और ऊपर की तरफ से निकल गया। मेरे ख्याल से फ्लावरिंग वगैरह के लिए स्टार्ट हो जाएगा काम जल्दी। नहीं, फ्लावरिंग तो लास्ट ईयर भी आ गई थी। अभी देखो जैसे ये यहाँ पे है, हाँ जी, ये यहाँ से ऐसे ब्रांच फूटती है इसमें से, जी जी तो जी। इन्हें हम काट देते हैं सारी, जो एक्स्ट्रा निकलती है। जैसे देखो ये काटी जी, जी। छोटी, इस तरह से काट देते हैं सारी, क्योंकि हमें मेन क्या होता है, ऊपर तक हम एक ही ब्रांच लेके जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से फिर आप छतरी बना दो इसकी पूरी। छतरी बना दो, ये भी कटिंग हो जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं करेंगे। अच्छा, इनमें फल फ्रूट लगेंगे इन पे? ये फल आया, अच्छा, यहाँ से फल निकाल चुके हैं आप? इसका पता लग जाता है। तो देखो एक तो थोड़ी सी यहाँ से डंडी मजबूत मोटी यहाँ रहती से है। फल आया। एक हार्वेस्टिंग हो चुकी है इसकी? हाँ, एक तो कर चुके हैं। एक कर चुके हैं। और अभी जो है, अब प्रॉपर जानकारी आप देने के लिए मेरे को कहते हैं, स्टार्टिंग फेज आपने कैसे करा, स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें करी आपने? तो जैसे नई खेती थी ये हमारे लिए, हाँ जी, तो हमें थोड़ा सा ये भी डर था कि भी पता नहीं चलेगी या नहीं चल पाएगी। जी जी। तो हमने पोल भी इसलिए अपना घर पे ही बनवाए थे। आइडियल साइज बताते हैं इसमें 3x4 का पोल, यानी कि एक डायमेंशन आपके 3 इंच हाँ जी, और एक डायमेंशन 4 इंच। जी। लेकिन हमने बनवाया था 4x5 का, और वो इसलिए कि भाई अगर नहीं चला तो पोल उखाड़ के अपना फेंसिंग कर देंगे, किसी चीज़ में काम ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये खतरा था हमें। तो आप 3x4 का पोल भी बना सकते हैं। ये हमारा 4x5 का है। इसमें खर्चा आया था हमारा 400 रुपये पर पोल का। फिर उसके बाद उसको गाड़ने का खर्चा, गाड़ने का आपका 60, 70, 80 रुपये तक के
गाड़ने के चले जाते हैं, क्योंकि भारी पोल होता है, गड्ढा भी करना इसकी होता लंबाई कितनी थी उस टाइम पे? मेरे ख्याल 6 फुट के आसपास तो व्यू बाहर की तरफ पे दिख रहा है मुझे। है 7.5 फीट का। 7.5 फुट, यानी कि मान लो 6 फीट ही मान लो, तो 1.5 फीट करीब जमीन में अंदर है ये। 2 फुट के आसपास। चलो, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर फल लगेगा ना तो उससे प्लांट भारी हो जाएगा, अगर सही नीचे से गड़ा हुआ नहीं होगा तो फिर वो उसमें वो हो जाता है। और ये तो मेरे ख्याल से स्पेशल में असेंबल करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें सरिया वगैरह भी इन्होंने लगवा रखा है। हाँ, वो डबल से तो पड़ते हैं। शुरुआत करवानी पड़ती है, तो स्पेशल भी बनवाना पड़ेगा ये। और ये थोड़ा वजन वगैरह कम कर रखा, ऊपर बहुत अतिरिक्त वजन हो जाता है अगर ऊपर की तरफ। देखूंगा ना, इसकी कॉस्ट कटिंग इसमें क्या है, 30 रुपये के आसपास हमारी ये कटिंग मिल जाती है टायर की जी, और 30-40 रुपये का आपका सरिया पड़ जाता है। तो कहाँ आपका 60-70 रुपये में काम हो रहा है, या 100 रुपये तक मैक्सिमम लगा लो। और अगर आप उसका RCC का बेस लगाओगे इसमें ऊपर, तो वो 250-300 रुपये तक पहुँच जाता है। तो पर बीघे के हिसाब से अगर 300 रुपये पोल के हिसाब से मैं लगाऊँ, 30,000 1.5 लाख रुपए के तो पोल हो गए। 350-400 रुपये तक पोल जाएगा। अच्छा सॉरी, 400 का, तो 40,000 रुपये का तो पोल हो गया 1 बीघे में। 5 बीघे में हाँ। 2 लाख रुपए का है जी। 2 लाख रुपए के पोल हो गए। और ये प्लांट वगैरह आपने मेरे को बताया कितने रुपए रेट बताया आपने? प्लांट है जी, उस टाइम तो महंगा था, अब तो शायद 55 रुपये के आसपास का है। 55 रुपये, 60 रुपये के बीच में पड़ जाता है। 4 लगेंगे। हाँ। मतलब यहाँ पे जो किस कंपनी से आप बात करते हो, यहाँ पे आके भिजवाते हैं वे यहीं तक, मैं ढुलाई तक के हमारे पास तक की। हाँ अच्छा, मैं ढुलाई तक के। और इस चीज़ों को मॉनिटर भी करते हैं वे, हाँ, किस तरह कोई दिक्कत हो, कोई मतलब पूरा। हाँ, सब उसका ग्राफ वगैरह तो देते हो पूरा, किस टाइम पे आपको क्या करना है, प्रॉपर जानकारी वो देखो, वगैरह। हाँ, 1 साल तक आपको जानकारी देते रहेंगे, फिर 1 साल में सब पता चल जाता है आपको किस टाइम पे क्या होना है, फिर आप बेसिकली सब करते रहते हो। अच्छा, फल इस पे तो मेरे ख्याल से मेरा 5-6 महीने लास्ट बरसात के बाद से शायद जनवरी तक जारी, आधी जनवरी तक फल तो इसमें अभी भी आए हुए हैं, लेकिन इस टाइम पे जो फल रुक जाता है ना, वो फिर आपका पकता नहीं जल्दी से। पकता अब नहीं। हमें जो लास्ट ईयर सितंबर-अक्टूबर के आसपास जो फल आया था, वो फिर अगर रुक गया था तो वो रुका हुआ ही था। अब तक वो बीच पीछे आप 4-5 दिन पहले जो गर्मी अच्छी पड़ी थी, उसमें पके थे, फिर वो जाकर के उसमें पके थे आपके। और एक जानकारी और बताओ, कोई विशेष रख रखाव वगैरह करना पड़ता है इसका? विशेष इसका एक तो देखो नुकसान वगैरह 2 पावड़े का 4 पावड़े का, ये बता दो। 4 पाँव वाला तो कुछ नहीं करेगा। 4 पाव वाला कुछ नहीं करेगा, क्योंकि कटिल। देखो सेब भी लगी थी हमारे यहाँ पे, हाँ जी। लेकिन सेह ने इस पेड़ को छेड़ा भी नहीं। अच्छा। पपीते लगाए हुए थे हमने चारों तरफ, हाँ जी। पपीते खत्म कर दिए बिल्कुल, डोर खोद देगी, लेकिन प्लांट का कोई इशू नहीं। ये बात कुछ तो भी यहाँ पे झटका वटका मशीन दे रखी होगी आपने, कोई ना कुछ, ये तार कट तार लग रहे हैं, वही तैयारी कर रहे हैं झटके की, झटका मशीन की क्योंकि तैयारी। ये कटीले तार हम लगाए थे, इससे कुछ नहीं हुआ। कोई स्प्रे वगैरह भी आपने इससे देनी पड़ती है? स्प्रे इसमें मेन बीमारी फंगस की लगती है। अच्छा, फंगस वगैरह आती है। हाँ। किस टाइम पे आती है, गर्मी में सर्दी में? देखो, एक तो गर्मी में आएगी जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे लगती है थोड़ी सी। और एक्सेस अगर देखोगे ज़्यादा तो सर्दी के टाइम पे ज़्यादा लगती है। जैसे आपका मौसम चेंज होगा, सर्दी स्टार्ट होगी या भयंकर वाली सर्दी पड़ती है, जो भी आप देखो कि 3-4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया था अभी लास्ट मंथ जी, उस टाइम पे फंगस लगती है ज़्यादा। उस टाइम पे फंगस लगती है। तो उसमें क्या आपको कटिंग वगैरह भी करना पड़ता है, खाली दवा ट्रीटमेंट वगैरह से काम चल जाए? ट्रीटमेंट से चल जाता है। अब देखो, जैसे ये प्लांट आपको मैं दिखाऊँ, जी, ये आप देख रहे हो, इस पर रेड डॉट है यहाँ पे। रेड डॉट मुझे इधर से भी हल्के से दिख रहे हैं। हाँ, ये देखो, जैसे ये ना, तो ये फंगस की यही पहचान होती है, धीरे धीरे ऐसा ये स्टार्ट हो जाती है। जी, अगर सही इसी टाइम पर आपने स्प्रे कर दिया इसका, देखो किसान भाइयों, दिखा दूं, लाल पड़ से में आपको दिख रहा है, ये कोई दवा लगा रही है, फंगस ही है? ये तो फंगस है। अरे फंगस ही है जी ये तो। अगर ये सही टाइम पे आपने स्प्रे कर दिया तो रुक जाती है यहीं, नहीं तो फिर ये बढ़ती चली मोस्टली जाती है, इसमें पूरा प्लांट खत्म। फंगस है, फल वगैरह के लिए भी करनी पड़ती है स्प्रे वगैरह कुछ, जैसे और होती है और चीज़ों पे फलों के लिए स्प्रे, ऐसी कोई स्प्रे नहीं है? इसमें आपका फंगस का भी हम वैसा कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करते इसमें, हम सारा वो छाछ वाछ किस तरह का ही वो करते हैं। अच्छा, जैविक तौर पे लेके चल रहे सारा हो। वही कर रहे हैं। और मेरे को लग रहा है देसी खाद आपने बहुत चला रखा है इसमें, देसी ही बहुत डालते हैं, बढ़िया ना करके दे यूरिया रखा। लगाया इसमें, ना डाई लगाई है, कुछ नहीं डाला हमने। तो जैविक मान लो एक तरह से नीचे से तो न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, बहुत अच्छे दे रहे हो। वर्मी कंपोस्ट, आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, और आपका देसी गाय के मूत्र से तैयार किए हम ड्राम भर के रखते हैं अपना 100 लीटर के, जब भी पानी देते हैं वही डीकम्पोजर वगैरह भी चलाते हो? डीकंपोजर भी तैयार। डीकम्पोजर भी। एक मेरे को और जानकारी करनी, किसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है इसमें, ये चीज़ जो है बिल्कुल एकदम से तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और कहने का मेरा मतलब है, ये टपक सिंचाई यानी कि ड्रिप इरिगेशन आपने लगवा रखा है, क्या नॉर्मल विधि में ये कारगर है? नॉर्मल जो पानी वगैरह जो एक तरफ से पानी चला दें, खाली नमी से मिलती के रहे लिए है जी? ड्रैगन फ्रूट में हाँ, ड्रैगन फ्रूट के लिए कोई सिंपल अगर आदमी करना चाहिए, टपक सिंचाई परम आवश्यक है? नहीं आवश्यक नहीं है उसमें। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है इस पर टपक विधि जो आप बोल रहे हो, ये ड्रिप इरिगेशन, हाँ जी, 80 to 90% की गवर्नमेंट सब्सिडीज पे दे देती है जी। तो आपकी जेब से अगर सपोज करो 1 बीघे में 1 एकड़ में आपका 1 लाख रुपया खर्च आ रहा है जी, तो आपकी जेब से लगेंगे 10,000 रुपये के आसपास। फिर उसमें होगा क्या, आपकी क्या मैन पावर बचेगी और क्या क्या फ़ायदा होगा। एक तो आपका पानी चलाने में बहुत कम टाइम लगेगा, आप अंदर से ट्यूबवेल चलाओ,
और 1 घंटे में आपका पूरे खेत में पानी लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ना कहीं नाका खोलना, ना कहीं बंद करना, ना इधर पानी टूट गया ना उधर टूट गया। पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आपको अगर जैसे कोई डिकम्पोजर आप बनाते हो, वो तैयार करते हो, वो देते हो ड्रिप के द्वारा जी, वो आपका सीधा प्लांट में लगता है जाकर के। दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, अगर आप पूरे खेत में पानी दोगे तो जैसे बीच का एरिया बचा हुआ है ये, इसमें भी पानी लगेगा, घास भी पनपेगी आपकी, खरपतवार ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें केवल आपका यहीं पे पानी लगेगा, ये फ़ायदा हो गया। चौथा, आपका बिजली बहुत बचेगी। भाई कहाँ पूरा फ्लड वाटर दोगे, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में पानी को आधा घंटा 1 घंटा। अजी कई घंटे का काम घंटों का मिनटों में हो रहा है। हाँ, सीधी सी बात है। ये फायदा डिप। और अगर आप नहीं चाहते लगवानी, और कोई चीज सुनो, साइड में 2 छोटी छोटी नाली बना दो, उससे भी दे कोई सकते अगर हो पोषक तत्व अगर आप देना चाह रहे हो सीधा पौधे को दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन। कितना बढ़िया धंधा। और नमी चाहिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में नमी चाहिए। तराली ने भी नहीं चाह दी। हाँ, तरी नहीं भी चाहिए, लेकिन पानी इसको चाहिए जल्दी जल्दी। पानी जल्दी मतलब जल्दी चौथे चाहिए। 5वें दिन गर्मी में पानी चाहिए इसको, पर चाहिए थोड़ी बहुत देर के लिए। और किस तरह की फसलें आप इसमें ले रहे हो? प्याज ले रखी है आपने, प्याज है, लहसुन है, मूली बो देते हैं, मूली बो पालक देते हैं, मेथी, इस तरह की। और एक बार का इन्वेस्टमेंट है ये जी सा कड़ा करके किसान के लिए। एक बार का बाकी कितना टाइम तक चलती है फिर ये? 20-25 साल के आसपास। 20-25 साल से जो कि नहीं तो पहले साल तो फल मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत शुरू के 2 साल में अपना खर्चा निकाल देता है। खर्चा निकाल देता है, अगर फिर आप ठीक ठाक देखभाल करोगे हाँ जी, तो 2 साल में पैसा पूरा कर देगा। उसके बाद में सब आपका रिटर्न ही रिटर्न है मामला सारा। रिटर्न से मेरा मतलब आपके बोनस ही बोनस है फिर तो। हाँ। तो भैया एक चीज़ और बता दो मुझे, जैसे इसका फल वगैरह होता है उसकी कोई विशेष देख रेख करनी पड़ा है, जैसे कि चिड़िया वगैरह होती है या अन्य तरह का कोई कीट पतंगा कोई कुछ करता हो उसका? चिड़िया तो देखो अभी तक इसमें नहीं लगी कोई। जी। चिड़िया ना लगने का एक रीज़न तो ये भी है, कुछ आदमी क्या करते हैं, टायर पूरा ले लेते हैं बाइक का। उसमें बाइक का टायर आपने देखा ऐसा गोल होता है, वो ऐसा गोल करके रहता है। जी जी जी, उसमें यहाँ पे जगह होती है, उसमें गिलहरी, आपका चिड़िया, ये चीज़ें अपना घोंसला बना लेती बिल्कुल सही कह रहे जी। है। तो उनको एक तो रहने के लिए जगह मिल जाती है और फिर उनको फ्रूट भी वहीं मिल जाता है। तो एक तो ये रीज़न होता है कि उसमें लग जाती है। हमने इसलिए लगाई है कटिंग इसमें, तो घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। जगह नहीं है। फिर दूसरा, इसमें एक लगती है आपका चींटी। चींटी का क्योंकि मीठा बहुत है ये। हाँ, जो आपका देखते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ इंडिया में जो आता है वो, जो इम्पोर्ट होता है वो फीका है, उसमें मिठास नहीं है। माँ के मैंने एक चीज़ और देखी, मैंने जैसे वीडियो वगैरह मैंने देखी, वीडियो से मुझे जानकारी में आया हमारे यहाँ पे विदेश से पहला आता है एक्सपोर्ट का माल। उसका रीजन एक ये दिया गया, वहाँ से थोड़ा सा कच्चा सा तोड़ के भी मार्केट में भिजवा दे हमारी। हमारे वाला तो पक्का ही जाएगा। हाँ, तो एक रीजन वो भी है उसका फिक्का होने का। फीका वे हल्का सा कच्चा तोड़ लें, इतने यहाँ आके लगे 5-7 दिन में वो अपने ओरिजिनल रंग में आ जाएगा। फ्लेवर तो नहीं चेंज होगा ना, फ्लेवर तो हल्का फिक्का रहेगा उसका। पकने के बाद में टेस्ट लगो और कच्चे में लगो। हाँ, ऐसा भी है। ऐसा है ना? ऐसा है, क्योंकि हमारा अगर आप थोड़ा सा कच्चा तोड़ दोगे तो थोड़ी सी खटास है उसमें, मीठापन कम है, खटास ज़्यादा है। फिर अगर वो पेड़ पे ही पकता है तो फिर वो मीठा होने लगता है धीरे धीरे। ये जानकारी आप होने लगती है, मीठा होने लगता है। तो इसमें तो जब फल चलने स्टार्ट हो जाए फिर तो लगातार टूटते रहे। हाँ, साइज में थोड़ा फसल आपको आराम से दे देता है। मतलब आपका अप्रैल मई से जब बरसात के बाद जो शुरू होता है, हाँ जी, आपका अक्टूबर नवंबर तक 5 फसल अगर ठीक ठाक देखभाल करोगे आराम से दे देता है। आराम से दे देगा। तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सारे पॉइंट क्लियर करने की मैंने कोशिश की है और फार्म भी मैंने आपको दिखा दिया। कितना शानदार ये फार्म दिख रहा है। लगाने में का मेथड भी ठीक है। अगली बार लगाओगे बढ़ाओगे आप तो कोई स्पेस वगैरह कुछ ज़्यादा कम कुछ आपको लगा, कुछ चीज़ें कुछ बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। स्पेस कम करेंगे अगली बार थोड़ा सा स्पेस कम करो। तो ये था ना हमारा भाई नई खेती थी, बीच में भी हमें सह फसली भी कुछ ना कुछ करना था। जी जी जी। तो अगली बार हम स्पेस ऐसे भी कम कर देंगे और ऐसे वाला भी, लाइन का भी और रो का पूरा कम कर देंगे। अच्छी बात है भाई। एक चीज़ लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा, इसकी जड़ें जो होती हैं कहाँ तक आती हैं? करीब करीब जैसे तो लगभग इसकी 2 फुट तक फैल जाती है। 2 फुट के आसपास है, मतलब गहरी नहीं जाती। अच्छा, गहरी नहीं, ऊपर ही रहती जाएंगी, ऊपर ही ऊपर रहेंगी आपका और फैल ज़्यादा दूर तक जाती है। अब जैसा आप ये देख रहे हो ना, इस तरह की जड़ें होती हैं सारी इसकी, जैसे आपने देख रहे हो इस तरह की सारी ऐसी जड़ें होती हैं। हल्की हल्की बहुत। हाँ, इस तरह की हल्की हल्की मिलेंगी और ऊपर ही इन्हें बोलते हैं जी सहायक जड़ें। सहायक जड़ें ये जड़ें जो भोजन उठाती हैं सफेद सफेद बुरी बुरी, ये से बोल रहे ये जड़ें नीचे कम मिलेंगी, साइड में फैलती। आप थावना छोड़ा कर दोगे ना जितना, फैलती चली जाएंगी धीरे 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 फैलती फिर चली। इसीलिए आपका आगे 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 आकर के ये सह फसल खत्म हो जाती है और ये थावने का साइज छोटा होता चला जाता है। तो भाइयों एक विशेष चीज़ मुझे इस फार्म पे यहाँ पे दिखी, देखो मूली, क्या मूली है ये, देखो कितनी शानदार मूली है। बहुत ही शानदार मूले हैं जिन्हें बोल रहे हैं। और फल देखना है, पर बड़ा खेद है फिलहाल फल का फूल का कोई टाइम नहीं चल रहा, पर कोशिश में कहीं कुछ दिखता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चल बड़ा शानदार रहा। और भैया एक बात तो बताओ, ये साइड में किस चीज़ के पेड़ आपने बो रखे हैं? जिस साइड में हमने मोहगनी लगाया हुआ है, इसमें मोहगनी के पेड़। एक मिनट थोड़ा नज़दीक से चले, आ जाओ। मैंने भी नहीं देखा शायद मोहगनी का पेड़ अभी तक, मोहगनी पहला टाइम है मेरा भी देखने का। ओ मोहगनी का पेड़ है जी ये देखो किसान भाइयों,
इनके इसका पत्तों पत्ता पे भी बिकता है, बीज भी बिकता है इसका। पत्ता किस चीज़ के लिए होते हैं? पत्ता जब मॉस्किटो रिपेलेंट बनती है ना चीज़ें, है जी, मॉस्किटो मच्छरों के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें बेसिकली काम होता है। बीज भी बिकता है इसका। इसका बीज भी बिके है, लकड़ी भी कीमती है और सीधे चल रही। और वजह क्या है, वजह क्या है लगाने की से? इसका एक तो ये है कि जैसे आपका देखते हो अगस्त के आसपास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आपका एक तो पेड़ सीधा चलेगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं, और ये अंदर का आपका खेत का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन, यानी कि पत्तों से हवा टकरा के आओगी, थोड़ा ठंडे कूलिंग रुक सी जाएगी। महसूस करेगी। हाँ, थोड़ी हवा अगर रुक जाती है। अच्छा, तो गर्मी में कोई temperature रुक ठंडी चीजें, कुछ जैसे सर्दी गर्मी ज़्यादा होती है तो कुछ ठंडी चीजें कुछ छिड़कनी पड़ती है? नहीं, कुछ ठंड पड़ती है, जाती मतलब है। पानी चाइना के वगैरह लिए आती है एक, वो छिड़क सकते, चाइना के लिए आती है एक, उसे छिड़क सकते हो, लेकिन हमने अभी तक छिड़का नहीं है। छिड़का नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपका उस टाइम पे फ्रूटिंग है, बर्ड्स खिल रही है नहीं, और आपने अगर चाइना के लिए छिड़क दिया, फिर पोलिनेशन नहीं होता उससे, पॉलिनेशन नहीं होता। ये इसलिए चाइना के लिए का यही ध्यान रखना पड़ता है कि बर्ड्स ना खिली हुई उस टाइम पे कर दो तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा मतलब नुकसान होता नहीं, ज़्यादा चल जाता है काम। ठीक है, तो भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी आपका धन्यवाद फिर से कर रहा हूँ एक बार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ने अपना कीमती समय दिया और भाई मेरठ से पहुँचे आज, तो बड़ा अच्छा लगा जी। और फिर हम भी नहीं रुक, हमारे पे भी रुका गया, हम भी सीधे पहुँच गए। तो भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करियो, क्योंकि किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह के इनोवेटिव फार्मर अगर निकल कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गन्ने से है, क्यों जी, गन्ना तो देखो हम खत्म ही करेंगे, देखो खत्म ही करेंगे, तो गन्ने की खत्म करने के तरफ बढ़ गए, क्योंकि गन्ना आपका 300-350 रुपये कुंटल, हाँ जी, और फिर पैसा आप डाल रहे हो कब आ रहा है नहीं, ये तो सरकार सच्चाई है, की- वो सरकार एक्ट की एक्ट में मनमर्जी। संरक्षित है। बाकी यहाँ हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अब वो 1 कुंटल और 1 किलो बराबर है। 1 किलो बराबर है, रेट में नहीं मार सकते। कहना मतलब रेट तो गजब है इसका। गन्ने से बनता तो कुछ है नहीं, तो मैं भी कहता हूँ। तो ठीक है भाइयों, इस तरह की चीजें भी थोड़ी थोड़ी करके देखें। बाकी एकदम से ये नहीं कहना कि ज्यादा बढ़ा लो, पहले चीजों को सीखो, नहीं, अगर समझो, कोई उसके किसान बाद अगर- में आगे बढ़ियो। कोई किसान शुरू करना चाहता है तो अब बड़े ही कितने बड़े लेवल पे स्टार्ट कर ले, क्योंकि देखो शुरू में आदमी ये डरता है कि हमारे मौसम में चलेगा नहीं चलेगा। अब हमने लगा रखा है, 1.5-2 साल हमको हो ही जाएंगे, अब कोई दिक्कत हमें महसूस नहीं हुई, हम बढ़ाएंगे भी इसको आगे काम को। तो कोई किसान अगर बड़े लेवल पे भी करना चाहता है तो कर सकता है। कर सकता है। ठीक है भाई जी, नमस्कार। नमस्कार।